दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, सबसे अंधेरी रात अज्ञानता की रात होती है। यह ऐसी रात है जो कभी नहीं गुजरती और इस अंधेरी रात में आप चाहकर भी कुछ नहीं देख पाते। सामान्य रातों में तो हम उजाले का प्रबंध कर लेते हैं, लेकिन अज्ञानता की रात में हमें उजाला अपना शत्रु नजर आता है और ज्ञान हमें अंधेरे की ओर ले जाता है। इसलिए अंधेरा हमारा मित्र बन जाता है और वहीं पर ज्ञान अर्थात प्रकाश हमें उजाले की ओर ले जाता है, हमें सही राह दिखाता है और हमें जीना सिखाता है। लेकिन आजकल की विडंबना ही यही है कि हम में से हर कोई अपने आप को महाज्ञानी समझने लगा है। उसे सामने वाले मूर्ख नजर आते हैं, इसलिए वे सभी लोग दूसरों का मजाक बनाते हैं और उन्हें परेशान करने से कभी पीछे नहीं हटते, जबकि वे लोग यह भूल चुके हैं कि इस दुनिया में सभी लोग जिम्मेदारियों के नीचे दबे हुए हैं। सबके ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारी है, सबके कंधे पर कोई न कोई ऐसी जिम्मेदारी अवश्य है जिसे निभाने में वह अपना पूरा जीवन लगा देता है। और यह सभी जिम्मेदारियां हमारी बचपन से ही शुरू हो जाती हैं। क्या आप किसी ऐसे आदमी से कभी मिले हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हो? नहीं ना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके सर पर जिम्मेदारियां ना हो। भले ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे केवल अपना पेट भरने की जिम्मेदारी हो, लेकिन उसके सर पर जिम्मेदारियां हमेशा बनी रहती हैं। लेकिन हम इसी भ्रम में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। हम यह सोचते हैं कि बस इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ तो मैं अपना जीवन शांति से बिताऊं, मैं अपना जीवन खुशहाली से बिताऊं। लेकिन मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, क्या आपके जीवन में अब तक ऐसा कोई भी समय आया है कि आप उस जिम्मेदारी से मुक्त हो सके हैं? आपने आज तक बहुत सी जिम्मेदारियां निभाई होंगी, लेकिन क्या आप उन जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं? क्या आप अब तक उन जिम्मेदारियों में नहीं बने हुए हैं? आप में से हर कोई हमेशा यह कहता रहता है कि मेरे जीवन में शांति नहीं है, मैं आगे तो बढ़ना चाहता हूं, मैं ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूं, लेकिन मेरे ऊपर कई प्रकार की जिम्मेदारियां हैं और मैं अपनी जिम्मेदारियों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा। एक बार मैं उन जिम्मेदारियों को निभा लूं, तब मैं इस मार्ग पर जरूर आगे बढ़ाऊंगा। मैं बार बार आप लोगों से बस इतना ही कहता हूं कि यह जिम्मेदारियां आपका पीछा कभी नहीं लगेगी। जिस समय के इंतजार में आप अब तक जी रहे हैं, वह समय आपके हाथों में ही है और वह आपके हाथों उसे फिसलता जा रहा है, लेकिन आप उसे यूं ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, क्या आपने इतने दिनों में कभी भी अपने लिए केवल 5 मिनट निकाले हैं? क्या आप कहीं पर 5 मिनट बैठकर शांति से यह सोच सकते हैं कि यह मेरा जीवन कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है और आगे मेरे जीवन में क्या होगा? मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप में से अधिकांश लोग यह नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि अब भी आप यही सोचते हैं कि मेरे पर अभी जिम्मेदारियां हैं, मुझे उन जिम्मेदारियों को पूरा कर लेने हैं, उसके बाद मैं इत्मीनान से अपने लिए समय जरूर निकाल लूंगा। लेकिन मैं फिर आपसे यही कहता हूं कि होना संभव नहीं है। चलिए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वहां से समाधान लेकर ही जाया करते थे। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उन गुरु के पास आया और उन्हें प्रणाम करके वह उनसे कहता है, गुरुवर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कब तक अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो पाऊंगा? मैं ज्ञान के मार्ग पर आगे जाना चाहता हूं। मैं हमेशा सोचता था कि जब मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा लूंगा तब मैं इस पर अवश्य आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आज तक मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त ही नहीं हो पाया। जिम्मेदारियां मेरा पीछा त्यागने का नाम ही नहीं लेती। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं, भंते, तुमने आज तक कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभा ली हैं? इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि जवान होना बहुत अच्छा है। एक बार जवान हो जाऊं तो पढ़ने लिखने की सारी जिम्मेदारियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। मैं जवान हुआ तो लगा कि व्यापार या कोई अच्छा पद पा लूंगा तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो ही जाऊंगा। उसके बाद मैंने शादी कर ली और मैंने सोचा कि एक बार मेरे बच्चे पढ़ लिख लेंगे और कामयाब हो जाएंगे तो मैं अपनी जिम्मेदारी से अवश्य ही मुक्त हो जाऊंगा। देखते देखते ऐसे ही काफी समय बीत चुका है और अब मेरे बच्चे जवान भी हो चुके हैं।
कुछ बच्चे कामयाब भी हो गए हैं तो कुछ नालायक रह गए। अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि मुझे उनकी शादी करवा देनी चाहिए। एक बार उनके सर पर जिम्मेदारियां आ जाएंगी तो वह खुद ही सुधर जाएंगे। यही सोचकर मैंने उनकी शादी भी करवा दी। तब मन में यह लालसा उठी कि कम से कम अपने पोते पतियों का मुंह तो देख लो, एक बार उनसे मिल लो, उन्हें गले लगा लो तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं संपन्न हो जाऊंगा। बेदारी है कम से कम उन्हें कामयाब होते हुए भी तो देख लो। और आज वह सभी कामयाब हो चुके हैं। ऐसे ही काफी समय बीत चुका है और अभी 3 दिन पूर्व ही मेरी पत्नी की मृत्यु भी हो गई। और तब मेरे मन में यह ख्याल आया कि एक दिन मैं भी इसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन अब तक मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो पाया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से किस प्रकार मुक्त हो। क्या आप मुझे इसका कोई उपाय बता सकते हैं? क्या आप मुझे कोई राह दिखा सकते हैं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं, भंते, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह उस बूढ़े व्यक्ति को एक नदी किनारे ले गए और वहां पर जाकर उन्होंने उस व्यक्ति को एक किनारे पर बैठा दिया और बगल में वह खुद भी बैठ गए। और फिर वह उस व्यक्ति से कहते हैं, घंटे, देखो, मैं इस नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहता हूं और तुम बस देखते रहो कि मैं किस प्रकार उस दूसरे किनारे तक पहुंचता हूं। इतना कहकर वह चुपचाप उस नदी के किनारे पर बैठे रहे। देखते देखते दोपहर का समय हो गया, लेकिन अब तक वह गुरु वहीं के वहीं बैठे थे। इसी प्रकार देखते देखते दोपहर भी ढल चुकी थी और संध्या का वक्त हो चुका था, लेकिन वह गुरु नदी के किनारे पर बैठे थे। यह देखकर उस बूढ़े व्यक्ति का सब्र टूट गया। आखिरकार उस बूढ़े व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु से पूछा, हे गुरुवर, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके जवाब में वह बौद्ध भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं, भंते में नदी के किनारे से उस दूसरे किनारे तक जाने की तैयारी कर रहा हूं। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति क्रोधित हो उठा और वह उन भिक्षु से कहता है, यह देखते देखते तो सुबह से शाम हो चुकी है, किंतु आप अभी भी वहीं के वहीं हैं। भला आप इस प्रकार इस नदी को कैसे पार कर सकते हैं? आप इस नदी के दूसरे किनारे पर कैसे पहुंच सकते हैं? यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं देना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहां से चला जाता हूं, लेकिन इस प्रकार मुझे तंग न कीजिए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं, भंते, सब्र रखो, बस एक बार इस नदी का सारा पानी बह जाए, तब मैं इस नदी को अवश्य ही पार कर लूंगा। इसके बाद मैं नदी के दूसरे किनारे पर अवश्य ही पहुंच जाऊंगा। इस पर उस बूढ़े व्यक्ति का क्रोध और भी बढ़ गया और वह उन भिक्षु से कहता है, जी, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? इस नदी का पानी भला कैसे खत्म हो सकता है? यह तो लगातार निरंतर बहती रहती है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहा, भंते, इस नदी के पानी की तरह ही जिम्मेदारियां होती हैं जो निरंतर बहती रहती हैं। एक पूरी होती है तो दूसरी आती है और इसी प्रकार दूसरी पूरी होती है तो तीसरी आती है और यह जिम्मेदारियां लगातार इस नदी की तरह बहती रहती हैं। हमारी जिम्मेदारियां कभी पूरी नहीं होती। एक के बाद एक इस नदी के पानी की तरह वह लगातार चलती रहती है, किंतु यदि तुम उनके खत्म होने का इंतजार करोगे तो इसी प्रकार तुम नदी के केवल एक किनारे पर बैठे ही रह जाओगे और यही इस किनारे पर तुम्हारा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। दरअसल विडंबना भी यही है, हर मनुष्य यही करता है। वह नदी के किनारे पर बैठकर नदी के पानी के खत्म होने का इंतजार करता रहता है और देखते ही देखते वह स्वयं ही समाप्त हो जाता है। और तुमने भी अब तक यही किया है। यदि तुम्हें नदी के उस किनारे पर पहुंचना है, यानी कि ज्ञान रूपी नदी के दूसरे किनारे पर जाना है, तो तुम कैसे भी जाओ, परंतु तुम्हें इस जिम्मेदारी रूपी नदी को पार करना ही होगा। जिम्मेदारियों का रूप जरूर बदलता है, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं बदलती। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य के जीवन में तरह तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति की भी अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं कि वह अपने ज्ञान से इस संसार को परिचित कराएं, ताकि दूसरे सभी लोग उस मार्ग पर जा सके, उन्हें सही राह मिल सके और वे सभी अपने अंधकार से बाहर आ सके। लेकिन हम सामान्य मनुष्य जो इस किनारे पर बैठकर अपनी जिम्मेदारियों के खत्म होने का इंतजार करते रहते हैं, वह कभी उस दूसरे किनारे तक पहुंच नहीं पाते, जबकि एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति जो नदी के दूसरे किनारे पर है, वह अपनी जिम्मेदारियां स्वतंत्र होकर निभाते हैं
और वह किसी जिम्मेदारी के बोझ के नीचे दबे नहीं होते।